आपने कल देखा था कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जब बना तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली पूरा गजट जो पेश किया गया हमारे सामने आया। लगभग उसमें 70-75 पेज थे। मैंने इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ा। तो अब उसके बाद बहुत सारे सवाल जो हैं विद्यार्थियों के जहन में उठे हैं, हमारे भी मन में उठे हैं कि अब पिछली परीक्षाओं का क्या होगा। जैसे नंबर 1 तो उसमें एक ये पॉइंट था कि अगर कोई भी भर्ती परीक्षा 3 साल तक अगर फाइनल नहीं होगी तो विज्ञापन रद्द हो जाएगा। अब ये तो खैर एक अलग मुद्दा रहा। अभी हमारे यूपी टीजीटी का जो आयोजन हुआ था जून जुलाई 2022 में हुआ था और आज के हिसाब से लगभग 1.5 साल हुआ है। अभी उसके विज्ञापन को तो 3 साल नहीं हुए। लेकिन अब इसमें एक बात निकल के आ रही है कि जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं इसका याद रखना। यहां मैंने क्वेश्चन लिखा है कि क्या इसका विज्ञापन रद्द होगा, क्या सिलेबस बदलेगा या सिलेबस बदल गया है। यदि सिलेबस बदल गया है तो नया सिलेबस में क्या है इसको समझना है। देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, लगभग जहां तक मेरा याद आ रहा है, जहां तक मुझे याद रखना कि जून जुलाई के आसपास की बात है, याद रखना। अगर मैं आपसे बात करूंगा तो जून और जुलाई की बात है जहां पर लगभग 4600 प्लस कुछ पद भरे गए थे। 4600 प्लस कुछ पद थे टीजीटी और पीजीटी के। अब टीजीटी और पीजीटी के जून जुलाई 2022 इतना ही तो आइए भैया 2022। अब आज कितना चल रहा है। अब अगर आज के हिसाब से अगर इसको देखें तो आज के हिसाब से क्या आ गया, दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 है, लगभग 1.5 साल हो गया। लगभग 1.5 साल हो गया इस भर्ती परीक्षा को निकले हुए। अब जब से तो इस भर्ती परीक्षा हो क्यों नहीं रही थी, उन्होंने कहा था भैया कि आयोग इसको कराएगा। तो अभी क्या किया भैया, शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया। शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग तो बन गया। अब बन गया तो लेकिन अब उसमें गड़बड़ी ये है, गड़बड़ी नहीं कहेंगे इसके लिए, ऐसा समझिए कि भाई जब आयोग बना है तो उसकी पूरी नियमावली बनी है। क्या बनी है, उसकी पूरी नियमावली। अब इसकी जो नियमावली बनी है उसमें उन्होंने क्या किया है, उसमें इन्होंने चीजों में परिवर्तन कर दिया कि अब जो पेपर होगा, पहले टीजीटी और पीजीटी में जो पेपर होता था वो केवल सब्जेक्टिव पेपर होता था। क्या होता था, केवल सब्जेक्टिव पेपर होता था, सब्जेक्ट का पेपर होता था। और उत्तर प्रदेश में क्या होता था भैया, इंटरव्यू का भी प्रावधान नहीं था। कई जगह इंटरव्यू का भी प्रावधान नहीं था। जैसे मेरे ख्याल से शायद मुझे याद आ रहा है टीजीटी में इंटरव्यू का प्रावधान शायद नहीं था, है ना। अच्छा, लेकिन अब क्या कर दिया, शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक तो इन्होंने सब्जेक्टिव वाले फॉर्मेट को भी चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया इन्होंने, एक तो उन्होंने कह दिया भैया कि 90% क्या होगी, तो 90% तो होगी लिखित परीक्षा। क्या होगी 90%, 90% होगी लिखित परीक्षा और 10% का क्या होगा, 10% का साक्षात्कार होगा। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों में इन्होंने कह दिया कि 90% की लिखित परीक्षा होगी और 10% का क्या होगा, साक्षात्कार होगा। अच्छा चलो इस बात को भी मान लें। अब दूसरा इन्होंने क्या कर दिया, दूसरा इन्होंने इसमें क्या कर दिया कि इन्होंने पाठ्यक्रम में भी बदलाव कर दिया। क्या पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया, अब ये आयोग कह रहा है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम एक तो सब्जेक्टिव पेपर लेंगे। क्या लेंगे, एक तो हम क्या लेंगे, सब्जेक्टिव पेपर लेंगे और एक हम क्या लेंगे भैया, एक हम जो है कॉमन पेपर लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन पेपर लेंगे, जिसको आप वही समझ लीजिए जीके जीएस वाला पेपर, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कुछ हो सकेंगे तो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन, कुछ बेसिक मैथ्स एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन टाइप के उसमें आ जाएंगे। या हो सकता है केवल जीके जीएस करंट अफेयर्स का कॉमन पेपर हो। अभी उन्होंने सिलेबस उसमें जारी किया नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये इसका मतलब सब्जेक्टिव पेपर भी लेंगे और ये क्या लेंगे, कॉमन पेपर लेंगे। लेकिन पहले जो पेपर होता था वो पहले पेपर कैसा होता था, सब्जेक्टिव पेपर होता था। तो अब मन में, विद्यार्थियों के मन में ये आ रहा है कि सर क्या इसको क्या कर दिया जाएगा, इस वाले विज्ञापन को, जो 4600 पद वाला ये जो हमारा विज्ञापन था, क्या इस विज्ञापन को रद्द कर दिया जाएगा। तो देखो ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि इस विज्ञापन को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जितनी भी नियमावली है कि 90% लिखित परीक्षा होगी, 10% साक्षात्कार होगा, एक सब्जेक्टिव पेपर होगा और एक क्या होगा, एक कॉमन पेपर होगा। मुझे लगता है कि जितनी भी नियमावली है ये प्रोसेस जो काम करेगी, ये प्रोसेस काम करेगी नए विज्ञापन को लेकर के। किसको भैया, ये प्रोसेस जो है नए विज्ञापन पे काम करेगी, ना कि पुराने विज्ञापन पे काम करेगी। अच्छा, मुझे इसकी संभावना ऐसा हो सकता है कि इस विज्ञापन को रद्द कर दें और नए विज्ञापन में इनको जोड़ दें। ये ज्यादा रिस्की काम हो सकता है, ज्यादा इसमें टेंशन रहेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की शुरुआत हुई है, टेंशन होगी, तो मुझे लगता है इसको पुरानी शर्तों के हिसाब से इस विज्ञापन को ये लोग कराएंगे, शायद रद्द ना कराएं। अब आपके मन में एक जहन और आ रहा है कि सर जो लोग कुछ ले कह रहे हैं कि फरवरी में साहब बोर्ड परीक्षा होंगी, मार्च अप्रैल में चुनाव होगा। देखो चुनाव हुए, आचार संहिता जो होती है, चुनाव के दौरान जो आचार संहिता लगती है,
आचार संहिता का फर्क उन चीजों पे नहीं पड़ेगा जिन चीज का विज्ञापन पहले आ चुका है। जिन चीज का विज्ञापन पहले आ चुका है, जिन चीज के बारे में फॉर्म पहले से भरे जा चुके हैं, आचार संहिता का उसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पेपर हो सकता है कि अगर जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है तो हो सकता है कि फरवरी मार्च में क्या करा लें, हो सकता है कि इसका पेपर करा के इसको नियुक्ति प्रदान कर दें, इसको इन 4600 पदों को फ्री कर दें, फिर उसके आधार पर अपनी नई भर्तियों को निकालें। क्योंकि एलटी ग्रेड की भर्ती परीक्षा आपको पता है 2018 के बाद से नहीं निकली हुई। आपको पता है उत्तर प्रदेश में जीआईसी, उत्तर प्रदेश में बीईओ की भर्ती परीक्षा, एलटी ग्रेड की भर्ती परीक्षा, नए टीजीटी और पीजीटी भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की भर्ती परीक्षा। देयर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल है। बस उसमें एक मामला फंस रहा है, ये वाला जो विज्ञापन जो पुरानी भर्ती परीक्षा वाला है। तो मेरे ख्याल से इनको जो है, जो ये बात हमने यहाँ पे लिखी है इसमें कि भाई क्या ये विज्ञापन रद्द होगा, तो इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है, इस विज्ञापन रद्द नहीं होगा। और लगभग ध्यान रखना, लगभग मेरे ख्याल से लगभग 13 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे और 4600 के आसपास पद थे। तो आप देख लीजिए भैया एक पोस्ट पर कितनी जगह निकल रही हैं। तो इसका मतलब आपको तैयारी जो है आपकी युद्ध स्तर पे होनी चाहिए। तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए, बेहतरीन स्तर पे होनी चाहिए। दूसरी बात, सिलेबस बदलेगा, जी हाँ सिलेबस तो बिल्कुल बदल गया है, सिलेबस बिल्कुल बदल गया है। लेकिन जो पुराना विज्ञापन है, जो पुराना विज्ञापन है 4600 पोस्ट वाला, उस पुराने विज्ञापन में पुराना ही सिलेबस रहेगा, नए सिलेबस में मेंशन नहीं होगा, नया सिलेबस मेंशन होगा। जो नया विज्ञापन आएगा, नया विज्ञापन आएगा, याद रखना। और अगर आयोग बन गया है और योगी जी महाराज भाई आपसे निवेदन है जिस तरीके से नया विज्ञापन बनाए उसको उस तरीके से अगर ये करा दें तो संभवतः हो सकता है फरवरी मार्च अप्रैल के बाद में या नया जो शैक्षिक सत्र आएगा जून जुलाई वाला, उस नए शैक्षणिक सत्र में कुछ नई भर्तियां हमको देखने को मिले। देखिए भाई हम आशावादी व्यक्ति हैं, आशावादी व्यक्ति का मतलब है कि कुछ अच्छी चीजों को सोचने की कोशिश करते हैं। जीवन में अगर कहीं प्रसन्न होने का मौका मिले, कुछ अच्छा सोचने का मौका मिले तो सोच लेना चाहिए। बाकी तो आपको पता है कि भैया राजनीति हमारे यहाँ पर किस स्तर की होती है। बहरहाल मैं इतना ही आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जिन्होंने पुराना विज्ञापन का फॉर्म भरा था वो अपनी तैयारी को थोड़ा बढ़ा दीजिए। एक छात्र होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते हम दो ही काम कर सकते हैं, हम आपको पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। पुराने विज्ञापन वाले तैयारी कर लीजिए अपने पुराने सिलेबस के आधार पे। जो नए विद्यार्थी आगे के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं वो नए विज्ञापन इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, कॉमन पेपर को पढ़ने की कोशिश करें और सब्जेक्टिव पेपर को भी पढ़ने की कोशिश करें। तो बस यही इसके बारे में जानकारी थी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और संभवतः हो सकता है कि आपको मार्च अप्रैल में अपनी परीक्षा भी देखने को मिले। ठीक है भैया, चलिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।